ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल भाग्यश्री कॉरिडोर में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके ससुराल वाले कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। तो आज मैंने लिए है बर्थ डेट। जिस भी पाइल में आपकी बर्थ डेट है वो पाइल आप लेके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। तो अगर आप जो है कार्ड्स या पाइल लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो उनकी भी बर्थ डेट आप ले सकते हैं, या अगर आपका कोई जो है एंजल जो है नंबर है वो भी आप ले सकते हैं इनमें से, ठीक है, और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या यहाँ पे पेज पे फॉलो करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने लिया है ये पाइल, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके इन लॉस का नेचर कैसा होगा, उनके कितने हाउस होंगे, उनका कितना घर होगा, ठीक है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है या अगर आपको वेडिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए, उन पे आपको रीडिंग लेनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और अपनी जो भी आपकी जो रीडिंग है वो देख सकते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपके कार्ड लग गए हैं। आई होप आपको आपके कार्ड दिख रहे हों। तो अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो इन लॉस होंगे, मुझे लगता है फैमिली मेम्बर्स बहुत कम है वहाँ पे, ओनली मुझे लगता है आपके पर्सन होंगे और आपके जो है फादर इन लॉ मदर इन लॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रपोज़ल आएगा आपके पर्सन की तरफ से आएगा। आपकी जो मदर इन लॉ हैं या हो सकता है आपकी जो है मम्मी हैं, उनकी मुझे लग रहा है कुछ हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। द डेविल कार्ड शो करता है कि उनके एनिमी बहुत ज़्यादा होंगे। आपके जो इन लॉस हाउस हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी है, कहीं ना कहीं उनके बहुत ज़्यादा दुश्मन भी होंगे आपके इन लॉस के। आपके जो पर्सन है उनका नेचर बहुत अच्छा है। आपके जो घर वाले होंगे, इन लॉस होंगे, वो मुझे लगता है स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। इन लोग का नेचर बहुत अच्छा रहेगा, ये लोग स्पिरिचुअल होंगे। प्लस इनको जो है मुझे लगता है कि भगवान पे बहुत ज़्यादा आस्था होगी और कहीं ना कहीं आपकी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा सपने सजाए हैं, बहुत कुछ सोचा है आपके लिए। आपको वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा लव करेंगी, क्योंकि उनके सपने आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो फादर इन लॉ हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट ये चीज़ है इतने नहीं। वो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, वो घर से दूर भी रह सकते हैं या घर में ही मतलब हों, तो मतलब जो भी चीज़ें बनाई हैं उन्होंने बनाई है, तो इस बात का उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत हार्ड वर्कर हैं और मुझे लगता है कि ये जो शादी के लिए जो भी आपके पास प्रपोजल आया कुछ भी है, इसके लिए आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा जगल की है आपसे शादी करने के लिए, ठीक है। और इनकी जो मतलब मम्मी है उनका नेचर तो बहुत अच्छा है, बट इनके जो फादर हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, जिस वजह से इस रिश्ते तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ और बहुत कांटों भरा मैं कह सकती हूँ सफ़र हो सकता है। इन लॉस के संग आपका जो मैं अगर बात करूं कि कैसा रहेगा रिश्ता, तो वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। आपको यहाँ से मैं अगर बात करूं कि ये दुनिया और वो दुनिया में क्या फ़र्क है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा आप बोर हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा लोग हों और वहाँ पे आपके कम लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से बोर हो सकते हो। मुझे लगता है आफ्टर मैरिज थोड़ी सी आपको हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इसमें फिज़िकल अपीयरेंस और प्लस डेविल एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी कुछ आ रही है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है रिलेटिव का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, किसी बाहरियों से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना है, उनके रिश्तेदारों को बहुत समझ के आपको डील करना है। अपने पर्सन से पूछ के अपनी मदर इन लॉ का आप इसमें जो है
आप साथ ले सकती हैं। उनसे पूछिए कौन इंसान सही है, कौन इंसान नहीं सही है। जिसको वो लोग बताते हैं आप उनसे बात करिए, और जिसको नहीं मना करते हैं उनसे बात मत करिएगा, क्योंकि अगर आप करते हैं तो किसी भी तरह के जाल में आप फंस सकते हैं। ऐसी एनर्जी इसमें आ रही है द डेविल कार्ड में। डेविल कार्ड ये भी शो करता है कोई है जो इंसान इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, इस वजह से हो सकता है कि वो कुछ भी ब्लैक एनर्जी कर सकते हैं या कुछ ब्लैक मैजिक कर सकते हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से कि मतलब कुछ रोक लग जाए आपके ऊपर, या कुछ ऐसी एनर्जी आ सकती है। आपके जो मतलब लॉस हैं उनमें तो मुझे कोई भी ऐसी कमी नज़र नहीं आ रही है, बट ये चीज़ है कि उनके जो रिलेटिव हैं उनमें बहुत ज़्यादा मुझे जो है नेगेटिविटी नज़र आ रही है। ठीक है, जो वो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं डायरेक्टली, आपको तो कुछ नहीं करना चाहते, बट आपके माध्यम से वो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा दूर रहेगी, मुझे लगता है ऐसी एनर्जी है। आप दूसरों से कांटेक्ट कम करें, जो बाहरी लोग हैं उनसे कम जुड़ें, अपने घर तक ही सीमित रहें, यही आपके लिए ज़्यादा सही है। वरना आपके संग मुझे पूरी तरह से एक सीता जी वाला वो मैं कह रही हूँ लक्ष्मण रेखा जैसे आपके घर के बाहर खींच दी जाती है, तो आप उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहें, बाहर जाने की कोशिश ना करें, वरना आप किसी चीज़ में फंस सकती हैं। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग कि उनके लॉस कैसे रहेंगे और उनके संग आपका सफ़र कैसा रहेगा। तो इन लॉस तो आपके बहुत अच्छे हैं, बट ये चीज़ें आपको उनके रिलेटिव से सतर्क रहना है, अपने रिलेटिव से भी सतर्क रहना है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक संग, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने लिया है ये पाइल, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके ससुराल वाले कैसे होंगे। उससे पहले प्लीज़ अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए वीडियो को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ओके, देखिए मुझे लगता है कि आपको ये शादी का सफ़र पूरा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या कुछ भी ऐसी एनर्जी आई है। हो सकता है आपके जो पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है या आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, तो कोई एक पर्सन इसमें है जिसको बहुत धोखा मिला है। तो आपको क्या करना है, अपने पर्सन का ख्याल रखना है। उनको अगर आप जितना भी ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि आप उनको जितना ज़्यादा अपनी तरफ मैं कहूँ कि एक प्रकार से इंटेंशन या आप उनको लव दीजिए, जो उन मतलब वो किसी डार्कनेस में हैं, फंसे हैं, उन चीज़ों से वो बाहर निकलें। ठीक है, इन लॉस की बात करूँ तो मुझे लगता है आपको जो मतलब प्रपोज़ल आएगा वो अपनी मदर इन लॉ की तरफ से ही आएगा। वो आपको प्रपोज़ल देंगे, ये रिलेटिव हो सकती हैं। इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, इनके 2 हाउस हो सकते हैं, गांव में और एक सिटीज़ में हो सकता है। इस आप पेंटिकल्स कार्ड शो करता है कि ये लोग आगे चल के आपके नाम पर भी कोई घर ले सकते हैं। ठीक है, आपके ये पर्सन जो है बहुत ही अकेला मतलब महसूस करेंगे, या आप अपनी शादी के टाइम बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, कुछ डार्कनेस है आपके आसपास, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। डेविल एनर्जी शो करती है कि हो सकता है आपकी शादी बहुत रिच फैमिली में हो, जिस वजह से आपके जो रिलेटिव हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर मुझे लग रहा है कि डोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी नेगेटिविटी जो है, इनकी जो मतलब नेगेटिव थॉट जो हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। ये इनका फोकस जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। इसमें इन लॉज का तो मुझे कोई भी रोल नहीं आ रहा है कि वो बुरे हैं और किसी भी तरह से उनसे आपको दिक्कत है। आपके इन लॉज बहुत अच्छे हैं। ये प्रपोजल जो आपको आया होगा अपनी मदर इन लॉ की तरफ से आया होगा, आपके पर्सन ने उनको भेजा होगा, या कुछ भी ऐसी एनर्जी आ रही है। बट ये चीज़ है, आपकी शादी बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में होगी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है
कि आपके घर के जो रिलेटिव्स होंगे वो आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, या आपको जो है ना परेशान कर सकते हैं। कुछ मतलब ये खुश नहीं है आपकी खुशी से, तो कुछ भी इनके अंदर जलन की भावना आ सकती है। बट आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग ही जो है बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड से हुई है, और जो लास्ट कार्ड भी आया है वो भी मेरा आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब ये लोग जितना ज़्यादा आपसे जलेंगे या जितना ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपकी तरक्की बढ़ती जाएगी और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं बढ़ती जाएंगी। तो आपके जो है मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड हैं, या आपके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड शो करता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस हमेशा आती रहेंगी, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आँच नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या है, अपनी डार्कनेस को दूर करना है और स्पिरिचुअल रहना है। आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे, आपके संग उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होता चला जाएगा। जो भी आपके संग बुरा करेगा उसके संग बुरा होता चला जाएगा, क्योंकि ये कार्ड सेम ही शो कर रहे हैं। आपकी जो सक्सेस है वो बढ़ती जाएगी, और इन लोगों के जो भी मतलब नेगेटिव थॉट हैं वो इन्हीं के ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो आपके जो इन लॉस हैं उनका मुझे नेचर बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आपको मानेंगे, लव करेंगे, और मतलब आपको एहसास होगा कि आप अपने घर से ज़्यादा अपने इन लॉज हाउस में खुश हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इस वजह से आपको थोड़ी सी डार्कनेस फेस करने पड़ सकते हैं। बट ये चीज़ें डार्कनेस हो सकता है, ये आपने खुद अपने माइंड से क्रिएट किए हो। बट ये चीज़ें आपके इन लॉज की तरफ से कोई भी डार्कनेस नहीं है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा रिच होंगे, इसकी वजह से आपके रिलेटिव आपसे चिढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो गाइस। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय।